श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, नुकतीच पार पडलेली AI अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा विषयावरची शिखर परिषद या नव्या तंत्रज्ञानाचे विविध क्षेत्रात होऊ शकणारे संभाव्य उपयोग, अवयवदानाची आता लोकचळवळ होण्याची गरज, त्याचबरोबर डिजिटल युगातली आर्थिक सुरक्षा अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आकाशवाणीच्या माध्यमातून आजच्या मन की बातमध्ये श्रोत्यांबरोबर संवाद साधला. देशवासियांची कामगिरी सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा मंच म्हणजे मन की बात याचा पुनरुच्चार करून प्रधानमंत्र्यांनी कृत्रिम प्रज्ञा शिखर परिषदेविषयी व्यक्त केलेलं मनोगत आपण त्यांच्याच शब्दात जाणून घेऊया. देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। साथियों, समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। साथियों, एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। साथियों, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं सभी देशवासियों को इस समिट की सफलता की बधाई देता हूं। श्रोतेहो, सध्या क्रिकेट जगतामध्ये T20 विश्वचषकाची धूम सुरू आहे. अमेरिका, कॅनडा, इटली या देशांच्या क्रिकेट संघांमध्ये जन्मानं भारतीय खेळाडू आपली चमक दाखवत आहेत. त्यांच्या खेळाचं प्रधानमंत्र्यांनी आज कौतुक केलं. मुंबईचा सौरभ, हरमीत सिंग, दिल्लीचा मिलिंद कुमार हे खेळाडू अमेरिकेच्या संघाची शान असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान
दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ के हैं। इस लिस्ट में हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा जैसे कई नाम हैं जो कनाडा के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की टीम में कई चेहरे भारत के घरेलू क्रिकेट से निकले हुए हैं। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनांग पटेल गुजरात की अंडर 16 और अंडर 18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई के सौरभ, हरमीत सिंह, दिल्ली के मिलिंद कुमार, ये सब अमेरिकी टीम के शान है। ओमान की टीम में आज कई चेहरे हैं जो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में खेल चुके हैं। जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, करण, जय, आशीष जैसे खिलाड़ी ओमान क्रिकेट की मजबूत कड़ी है। न्यूजीलैंड, यूएई और इटली की टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही तो विशेषता है। भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि यानी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी सहयोग करते हैं। श्रोते हो, आपल्या देशात अलीकडच्या काळात अवयवदानाविषयी जागरूकता वाढतेय. घरातल्या व्यक्तीचं जाणं खूपच दुःखदायक. पण अशा कठीण प्रसंगात आपल्या प्रिय व्यक्तीचं अवयवदान केलं तर त्याचा समाजाला उपयोग होईल. हा विचार करणं हे विशेषच. अवयवदानामुळे जीवनदान मिळाल्याची काही उदाहरणं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितली. श्रोते हो, तंत्रज्ञान वजा करून आयुष्य याची कल्पनाही आता आपण करू शकत नाही. डिजिटल साक्षरतेचं प्रमाण वाढत असतानाही नवीन आव्हानं आपल्यासमोर उभी ठाकत आहेत. असंच आव्हान आहे ते डिजिटल अरेस्ट आणि डिजिटल फ्रॉड याचं. निरपराध लोकांना, विशेषतः समाजातल्या वयस्क मंडळींना याचा फटका जास्त बसतो. याविषयी गरज आहे ती जागरूक राहण्याची, सतर्क राहून व्यवहार करण्याची. याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांनी माहिती दिली. निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कारोबारियों से धोखाधड़ी की खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं। कोई फोन करता है और कहता है मैं एक बड़ा अधिकारी हूं, आपको कुछ डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सभी केवाईसी, नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपको आपसे बैंक से केवाईसी अपडेट या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं। ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर री केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या री केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप
और ऑथराइज्ड मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। जैसे हर मौसम के साथ खान पान बदल जाता है, पहनावा भी बदल जाता है, वैसे ही नियम बना लीजिए कि हर कुछ दिन में आपको अपना पासवर्ड भी बदल लेना है। साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हीं विषयों पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया था। वित्तीय साक्षरता का ये अभियान अब पूरे वर्ष जारी रहेगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मैसेज का ध्यान रखें और अपनी केवाईसी अपडेटेड रखें। श्रोते हो, सध्या पवित्र रमजान महिना सुरू आहे. त्यानिमित्त शुभेच्छा देऊन प्रधानमंत्री मोदी यांनी सणासुदीच्या काळात आवर्जून स्वदेशी वस्तूंची खरेदी करण्याचं आवाहन केलं. इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है, यानी रंग, गुलाल और हंसी खुशी से भरा समय दस्तक देने वाला है। आप सभी अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ सारे त्योहार मनाएं। और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, होली से भी दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। मन की बातसाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारी पत्र, पाठवली जाणारी प्रेरणादायी माहिती देशभरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचते असं सांगून श्रोत्यांच्या पत्रांची आपण वाट पाहत असतो, असंही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज नमूद केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवर लाईव्ह ऐकू शकता आणि तसंच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर, निवेदन राजश्री आगाशे.